फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज संडे था तो पूरा दिन आराम से कटने वाला था। तो यहाँ पे हमने गेहूँ पीसने के लिए घंटे निकाल रही थी और वो सब काम काज मेरी सास कर रही थी और यहाँ पे मैं साइड में अपना खाना बना रही थी क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका था और आधे गेहूँ पीस चुके थे और आधे गेहूँ बाकी थे। तो बबी यहाँ पे खेलने के लिए आ चुका था आटे के साथ, क्योंकि उसको आटे के साथ खेलना बहुत पसंद है। पर जैसे तैसे करके मैंने उसको यहाँ से हटा लिया था। फिर उसको मैंने थोड़ा सा रेडी कर लिया था नहला के और उसको खाना खिलाना बाकी था। पर यहाँ पे मस्तियाँ सूझ रही थी उसको, तो मैंने सोचा कि उसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। पर यहाँ पे उसने मुझे ज़ोर से इतना बाइट किया था कि मेरे आँख में से आंसू निकल आने वाले थे। फिर सब काम ख़त्म करके मैं चली गई थी हैंडलूम, क्योंकि घर का कुछ सामान लाना था, क्योंकि छुट्टी के बिना वो काम हो नहीं सकता था। और यहाँ पे भव्य को यहाँ पे ये कार दिख गई थी तो को यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ज़िद की थी उसने। तो फाइनली मैंने उसको वहाँ पर बिठा दिया था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। फिर दोपहर को हम दोनों सो चुके थे। फिर शाम को उठे थे 4 या 4:30 बजे के साथ आसपास। तो उसके उठने के साथ ही मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी और शाम को फिर चाय पी के हम चले गए थे बाहर। और डूबता हुआ सूरज देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और हम लोग जा रहे थे, मेरी ननद का बर्थडे था तो उन लोगों ने हमें ट्रीट दी थी। तो उसके लिए यहाँ पे हम दोनों बच्चों के लेके आ गए थे और बब्बू को फर्स्ट टाइम मैंने किसी राइड पे अकेले बिठाया था। और यहाँ पे मुझे लगा कि बब्बू डरेगा और बैठेगा नहीं और तुरंत से वापस आ जाएगा, पर पता नहीं उसको तो इतना मज़ा आने लगा था ये खेलने में कि उसने मुझे बाय बाय ही बोल दिया था। पहले थोड़ा डरा हुआ ऐसा लग रहा था फर्स्ट स्टार्टिंग में, पर साथ में उसकी दीदी थी तो उसको तो मज़ा ही आ गया था। घूमना चालू ही रखना था। बस जैसे बंद हुआ तो वो उधर वो अंकल को देख के बोला कि भाई ये स्टार्ट करो। और यहाँ से उतरने के बाद भी उसको बार बार वहीं पे बैठना था। तो फिर जैसे तैसे करके उसको मनाया था कि भाई अभी ये इतना ख़त्म हो चुका, क्योंकि बार बार घूमेगा तो फिर उसका सर भी घूमने लगेगा और चक्कर भी आने लगेगा। और फिर मैंने उसको समझाया कि मैं तुझे दूसरी राइड पे बिठाऊंगी। तो फाइनली उसको वहाँ से निकाल के मैं उसको जंपिंग में ले गई थी। पर यहाँ पे इतना अच्छा से उसको आता नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जंपिंग कर रहा था। उसने कोई भी राइड्स नहीं की थी अब तक, ये फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि उसकी दीदी थी उसके साथ तो उसको उतना डर नहीं लग रहा था। पर ये जंपिंग में तो वो बार बार गिर जा रहा था क्योंकि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था ठीक से। जैसे ये थोड़ा सा वो उछलने की कोशिश करता था तो वो बार बार गिर जाता था। और फिर उसको थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था क्योंकि उसकी दीदी ज़्यादा जंप करने लगी वहाँ पे, तो उसको थोड़ा सा ये देखो मुँह भी बन गया था। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा खड़ा हो जा, तो फिर वो खड़ा हो गया वापस से थोड़ा जंप करने लगा। पर फिर भी उसको इतना अच्छे से नहीं आ पा रहा था क्योंकि अभी भी ये छोटा है तो इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था। पर बच्चों को मज़ा आ गया था ये सब करने में, राइड करने में। और दो बच्चे होते हैं ना साथ में तो वो ज़रूर से एंजॉय करता है। अकेला बच्चा है तो वो थोड़ा सा वो घबराता है, पर डर जाता है, मतलब कि पर एकला। अब दोनों साथ में थे और कोई भी बच्चा नहीं था दूसरा, वो दोनों अकेले थे। तो उन दोनों ने बहुत ही मज़े की थी। ये देख के बच्चों को खुश देख के भी हम लोगों को बहुत ही मज़ा आ गया था। बस ऐसे करते करते फिर उसको दूसरी राइड पे बिठाने की कोशिश कर रहे थे पर वो मान ही नहीं रहा था। और फाइनली हमने उसको दूसरी राइड पे यहाँ पे बिठा दिया था। एक हेलीकॉप्टर जैसा था, तो वो जैसे ही अप हुआ तो उसको सोच में पड़ गया कि ये क्या है। तो नीचे देख रहा था। फाइनली उसने पहिया जो होता है पैंडल था वो उसको घुमा के, थोड़ा सा डर लग रहा था स्टार्टिंग में, फिर उसने सेट कर लिया कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे तैसे करके ये राइड भी हमने ख़त्म करवा ली थी। और यहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी होने वाला था थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे पीछे क्रिकेट बॉक्स चल रहा था, मैच चल रही थी, तो बच्चों यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे। वैसे भी बब्बू को तो बहुत ही पसंद है मैच और बॉल बैट, तो उसका फेवरेट वाला। फिर भूख लगी थी तो हम चले गए थे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे अनलिमिटेड खाना था, तो यहाँ पे सोच रहे थे कि भाई कौन सी चीज़ खाए और कौन सी छोड़ दे। इतनी सारी चीज़ थी कि सब टेस्ट करने में ही आप लोगों का पूरा पेट भरने वाला था। तो फिर बब्बू को यहाँ पे तो खाने में मज़ा ही आ गया था और थोड़ा परेशान भी करने लगा था बाद में तो। और फिर मैं भी खाने में लग चुकी थी बब्बू को साइड करके, क्योंकि इतना सारा खाना था, भाई टेस्ट तो करना बनता है। बब्बू को बस
बॉबी को मैंने साइड में करके अपना खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि खाने में फ़ोकस करना ज़रूरी थी और सब चीज़ इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और यहाँ का एम्बिशियस भी बहुत ही क्लीन और एकदम अलग सा वाइब देने वाला था। आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाना। घी घूट करके ये रेस्टोरेंट था, मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। और यहाँ पे देखो सब यहाँ से लेके वहाँ तक सब अनलिमिटेड बफेट लगा हुआ था। आपको जो चीज़ लेनी है, जितनी लेनी है आप ले सकते हो। और शाम को मेरी ननद के फ्रेंड्स थे वहाँ पे, तो उन लोगों ने उनको सरप्राइज़ पार्टी दी थी। तो वहाँ पे बॉबी और बच्चे बहुत खुश हो चुके थे। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर